हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? ठीक हैं। चलिए, तो क्लास 12th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और सेकंड चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, है ना। तो इस सेकंड चैप्टर में बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। क्या डिस्कस करेंगे भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अल्कोहल या फिनोल दोनों ही एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए इलेक्ट्रोफाइल दोनों तरह से एक्ट कर सकते हैं। दे कैन एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? देखिए, फर्स्ट यदि हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे काम कर सकते हैं। अल्कोहल मोलिक्यूल में जैसे इस तरह से हमारे पास ये वाला ग्रुप होता है OH ग्रुप, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो ये अल्कोहल मोलिक्यूल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मान लो ये कार्बोकैटाइन है ना, तो अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन पे अटैक कर सकता है और जब वहाँ जाकर जब ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा भाई? फिर हमारे पास बन जाएगा R, ये O उधर बॉन्ड बना रहा है, H साइड में दिखा दो, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एक लोन पेयर और उस कार्बन के साथ इसने मान लो बॉन्ड बना लिया है ना। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, फिर ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? R O के पास अब लोन पेयर, ये कार्बन इस तरह से जुड़ गया, प्लस H पॉजिटिव आइन चला गया। तो यहाँ क्या हुआ, अल्कोहल मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर रहा है, इसलिए एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। ठीक है भाई। तो पहली जो टाइप है वो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। सेकंड, एज ए इलेक्ट्रोफाइल कैसे काम कर सकता है अल्कोहल? देखो, एज ए इलेक्ट्रोफाइल जब हम अल्कोहल को दिखाना चाहते हैं OH ग्रुप को, तो हम क्या दिखाएंगे कि ये पहले एक H पॉजिटिव आइन ले ले। ठीक है भाई। क्या हो जाए कि अल्कोहल मॉलिक्यूल पहले H पॉजिटिव आइन ले लेता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ROH, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी इसने एसिडिक मीडियम से H पॉजिटिव आइन लिया और क्या बन गया, ये बन गया RO पॉजिटिव H2। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हम दिखा रहे हैं। ठीक है भाई। तो अब बाहर से कोई भी दूसरा जो एक चीज़ और है, इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि भाई कोई भी न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ अटैक कर सकता है आके। मैं इसको कार्बन दिखा देता हूँ, मान लो ये इस तरह से ये कार्बन है। ठीक है भाई, ये क्या है आपका कार्बन था। तो अब इस कार्बन पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से, तो देखो सॉरी, ऑक्सीजन वैसे ही काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज जब दिखा रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर रहा है और ये बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास, हम इस तरह से दिखाएं कि इस कार्बन के साथ ये जुड़ गया। ठीक है भाई। और ये H2 वहाँ से अलग हो गया। इस तरह से भी दिखा सकते हो, या सिंपल भाषा में देखो, मैं और आसान तरीके से बताऊँ आपको, तो सीधी सी बात है भाई, किसी भी कार्बन के साथ जब OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन के आसपास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल ईजिली अब इस कार्बन पे अटैक बाहर से कर सकता है। तो अब उस केस में क्या हो गया, ये कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह से दो तरह की रिएक्शंस हैं। पहले चलिए हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वो रिएक्शंस जहाँ पे अल्कोहल मॉलिक्यूल में क्या होता है। देखो, दो चीज़ें यहाँ पे हुई। एक तो ये हुआ कि भाई यहाँ पे कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो पहली रिएक्शंस तो वो थी जहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा था, वहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ठीक है, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या दिखाई हमने, जहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है भाई, OH बॉन्ड। तो फर्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे वो रिएक्शंस जहाँ पे
O और H का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटता है पहले, ठीक है भाई। तो इसमें हम दिखा सकते हैं एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्कोहल और फिनॉल एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो इनको प्रूव करने के लिए देखो हम रिएक्शंस करते हैं। किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन आप सोडियम के साथ करवा लें, रिएक्टिव मेटल है, तो 2 सोडियम और 2 ये लगा दो इधर, तो ये बन जाएगा आपके पास 2RON, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज होती है। तो ये जनरल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि भाई मेटल्स यदि किसी रिएक्टेंट किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके और यदि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब वो क्या है भाई, वो एसिड है, ठीक है। इसी तरह से आप फिनॉल की भी रिएक्शन दिखा सकते हो। फिनॉल की रिएक्शन 2 फिनॉल मॉलिक्यूल ले लिए और 2 सोडियम, यहाँ ड्राई ईथर ज़रूर हम यूज़ करेंगे क्योंकि सोडियम है ये, ड्राई ईथर या अनहाइड्रस कंडीशंस आप ले सकते हो कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सोडियम रिएक्ट कर जाएगा मॉइस्चर के साथ। तो यहाँ क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये रिएक्शंस इंडिकेट करते हैं कि भाई अल्कोहल और फिनॉल एसिडिक नेचर है वहाँ पे के हैं, वहाँ पे जो OH बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है, कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस बॉन्ड में ये हाईली पोलर ग्रुप है ना, पोलर बॉन्ड है। अब कंपेयर करें भाई कार्बन के साथ बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, तो मुझे बताओ कि कौन सा बॉन्ड वीक है भाई, OH बॉन्ड वीक है कि O और ऑक्सीजन की कार्बन वाला बॉन्ड वीक है। तो जो कमज़ोर बॉन्ड होगा वो जल्दी टूट सकता है। तो यहाँ मेन चीज़ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहाँ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा और उसके ब्रेक होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि ये बॉन्ड वीक रहेगा, तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। चलो, तो अब एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि भाई अल्कोहल या फिनॉल एसिडिक नेचर के तो हैं, क्योंकि मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। इवन फिर फिनॉल की रिएक्शन हम बेस के साथ करवाएं, NaOH के साथ भी, NaOH के साथ भी रिएक्शन करते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। क्या बनता है तुम्हारे पास भाई, ONa साल्ट बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2 वाटर बन रहा है। तो ये रिएक्शंस इंडिकेट करते हैं कि भाई हमारे ये दोनों जो कंपाउंड है अल्कोहल या फिनॉल, ये कैसे नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स को वाटर के साथ, कि भाई एल्कोहल और वाटर में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है। चलो, उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको और बता दूं मैं कि इफ़ेक्ट ऑफ, जैसे मान लो एक तो प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास CH3OH, ठीक है भाई, एक मैं लिख लूँ CH3CH2OH, ये भी प्राइमरी ही है, लेकिन एक मैं लिख रहा हूँ CH3OH, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, और एक मैंने लिखा टर्सरी अल्कोहल, है ना, CH3OH। तो इनमें अब एसिडिक स्ट्रेंथ या सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, देखो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, या पीछे जो R ग्रुप जुड़ रहा है, सिंपली मैं बात करूँ R ग्रुप, ये R ग्रुप ही हैं अलग अलग टाइप के। तो R ग्रुप वैसे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस I इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे इस तरफ ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के पास जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे, ठीक, किसी भी तरफ से यदि इलेक्ट्रॉन के, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाईली, है ना, तो जितना ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन आजू बाजू से मिलेंगे, इधर उधर से मिलेंगे, उतना ही वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को कम तोड़ेगा या इस हाइड्रोजन को कम परेशान करेगा, इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को शेड पेयर को अपनी तरफ कम खींचेगा, तो ये थोड़ा स्टेबल होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये वाला सबसे, क्योंकि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो छोटा ग्रुप है, उसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो कम है, तो इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ यदि आप देखेंगे तो ये रहेगा। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा जुड़ेंगे, बड़े ग्रुप जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स विद वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इवन एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। देखो ROH
मैं इसको थोड़ा सा ना अलग से ही लिखता हूँ H। अभी मार्कर चेंज करते हैं, थोड़ा इंक इसमें शायद कम लग रही है मुझे। दूसरा हम लिख रहे हैं HOH, ये वाटर मोलिक्यूल लिया। आपको एक्सप्लेनेशन समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा। नोट्स आप खुद बनाएं, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। यहाँ यदि मैं इनको आयोनाइज करता हूँ, ठीक है, एक तो होता है कि आयोनाइजेशन के बाद क्या बनेगा। मान लो कि हमने ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से निकाल दिया तो आपके पास बना अल्कोक्साइड आयन। इधर यदि हम H पॉजिटिव आयन निकाल देते हैं तो हमारे पास OH नेगेटिव ये, ठीक है भी, इस तरह से इसको निकाल देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो इन दोनों में से जो एनायन बन रहा है, तो वो जो एनायन स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल है वो जल्दी बनेगा, समझ रहे हो बात। और इसका मतलब उसका जो इनिशियल कंपाउंड था वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ अब एनायन है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बन रहे हैं। साथ में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन और देगा ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पहले से ही नेगेटिव चार्ज जब आ चुका है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको क्या करेगा, और बढ़ाएगा नेगेटिव चार्ज को। और जीवन में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो अच्छा नहीं होता है। जितना चार्ज बढ़ेगा उतना स्टेबिलिटी घटती है, ठीक है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इसलिए ये अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हालांकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है लेकिन बहुत पुअर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये वाला जो एनायन बना ये स्टेबल है, ये वाला क्या है, मोर स्टेबल, ये आपका लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो क्लियर है बात। दूसरा एक तरीका तो ये था, दूसरा बताऊँ या रहने दो, चलो दूसरा भी बता देते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। सेकंड मेथड आपका क्या रहेगा एक्सप्लेन करने का, कि भाई जहाँ पे ये OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा वो जल्दी टूटेगा, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा इन दोनों केसेस में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ कम होगी वहाँ पे OH बॉन्ड जल्दी टूटेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, दोबारा सुन लो। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे, जहाँ कम होंगे वहाँ पे OH बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो यहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो इसकी पोलैरिटी घट जाएगी। यहाँ पे R ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द polarity of OH bond, so decrease the acidic strength, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। यहाँ पे क्या है, ये वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ऑक्सीजन के आसपास, इसलिए वहाँ पे वो बॉन्ड पोलर रहेगा और जल्दी टूटेगा। तो वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स, ठीक है भाई। तो एक तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। फिर हम एक और कंपैरिजन करते हैं, एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। एल्कोहल्स और फिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करें कि विच वन इज़ मोर एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो एल्कोहल्स को आप कैसे लिखते हैं भाई, देखो ROH, फिनोल को हम लिखते हैं इस तरह से। फिनोल का फॉर्मूला तो यही बनेगा, OH ग्रुप इसके पास भी है, यहाँ भी लोन पेयर है। अब वही चीज़ मैं करता हूँ कि यहाँ पे सेल्फ वाटर में इनको एक्वस मीडियम में आयोनाइज कर देते हैं। आफ्टर आयोनाइजेशन क्या बनेगा, इधर तो बनेगा हमारे पास RO नेगेटिव अल्कोक्साइड आयन, और इधर आपका बनेगा फिनोक्साइड आयन, है ना। मैं इधर ही बना लेता हूँ, चलिए, इधर आपका बनेगा फिनोक्साइड आयन O नेगेटिव। अब एक चीज़ है, इन दोनों में से जो एनायन बना वो विच वन इज़ मोर स्टेबल, बस ये आपको देखना है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा और वो वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, और R ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन और देगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और जितना चार्ज बढ़ेगा उतना स्टेबिलिटी घटती है, ठीक है। जितना चार्ज बढ़ेगा चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इधर क्या हो जाता है, इधर बचाव ये है कि यहाँ रिजोनेंस हो जाता है, और ड्यू टू रिजोनेंस यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ड्यू टू रिजोनेंस इट इज़ मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डीलोकेलाइज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड या मोर एसिडिक, मोर
एसिडिक। ध्यान रखना अल्कोहल की बजाय फिनोल्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं, फिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज़्यादा होती है। रीज़न मैंने बता दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। चलिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, इस पर मे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई यदि फिनोल मॉलिक्यूल है, तो सिंपल फिनोल है, एरोमेटिक अल्कोहल, और दो कंडीशन और लेते हैं हम, एक बार फिनोल सिंपल फिनोल, एक बार फिनोल के साथ मान लो हमने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ा, और एक बार फिनोल के साथ हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ रहे हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया। तो अब क्या होगा, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा? तो पहली बात तो यहाँ पे जो CH3 है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इधर जो NO2 है ये कैसा है हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, वही बात है, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ेगी उतना ही ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जितना ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो इसकी OH ग्रुप की पोलैरिटी डिक्रीज होगी। ध्यान से सुन लेना, जितना इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही ये जो OH बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी घटेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। और नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के है ना, या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो हमेशा क्या करते हैं, इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों भाई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे, वो ओवरऑल पूरा इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कम कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, और जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो OH की पोलैरिटी बढ़ेगी, OH ग्रुप की पोलैरिटी बढ़ेगी, तो OH बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा जोड़ोगे उतना ही क्या होता जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। क्लियर है ये बात सभी को? और एक चीज़ और है, अब जैसे मैं इसी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही लगा रहा हूँ, लेकिन मेटा पोजीशन पे लगा देता हूँ। अब यहाँ की बजाय मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया यहाँ, तो इन दोनों में यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें और इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो फिर ये वाला मोर एसिडिक रहेगा। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पे जब वो है तो वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। पता है ना आपको ये बात? कभी भी ध्यान रखना, मेटा पोजीशन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना नेगेटिव चार्ज, मतलब मेटा वाला ग्रुप चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसका डोनेटिंग इफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ ज़्यादा ऑर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा इफेक्ट शो करेंगे मेटा की बजाय। सेम बात इधर भी रहेगी कि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक तो ऑर्थो या पैरा पे लगाएं और एक बार मेटा पे लगाएं, तो इन दोनों में यदि पूछा जाए तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, सॉरी ये वाला वीक एसिड रहेगा। यहाँ पे ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, ये वाला वीक एसिड रहेगा। कारण क्योंकि मेटा पोजीशन पे जब ये ग्रुप है तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का हमारा ये, इसको ज़रूर आप इस तरह से समझ के याद कर लेना। और एक लास्ट एक रिएक्शन और इसमें डिस्कस कर लेते हैं हम, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इसमें एक लास्ट रिएक्शन क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन बेटा। ठीक है, तो एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा वैसे तो एस्ट्रीफिकेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। तो एल्कोहल्स की रिएक्शन ROH की रिएक्शन किस किस के साथ कर सकते हो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, ठीक है, एसिड क्लोराइड के साथ, या फिर आप एसिड OCOR एसिड अनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करके हम इनका एस्ट्रीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, एस्ट्रीफिकेशन जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे रिएक्शंस आप इजीली दिखा सकते हो इनकी, बस थोड़ा सा जो समझने वाली बात है वो क्या रहेगी कि जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम रिएक्शन दिखाएं किसी भी अल्कोहल की, ROH प्लस इधर मैं इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है भाई, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया तो एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है हमेशा, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। और मान लो यहाँ से हमारा ये इस तरह से एक वाटर मोलिक्यूल निकालना, आपको कहीं से भी दिखा दो, ROO, ये वैसे C डबल बॉन्ड O R, अच्छा इसको R डैश कह दो आप, इस तरह से एस्टर फॉर्मेशन होगा।
यहाँ पे साथ में वाटर बनेगा, तो यदि हमें इक्विलिब्रियम को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, मतलब हम चाहते हैं कि एस्टर ज़्यादा बने, तो वाटर को इमीडिएटली यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। लीच एटलेस प्रिंसिपल 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। सेम यहाँ एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, लेकिन यदि रिएक्शन हम करें भाई एसिड क्लोराइड के साथ, किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, तो वहाँ पे रिएक्शन में हम पायरिडीन यूज़ करेंगे। बेस होता है पिरिडीन बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ रिएक्शन से क्या बनता है, HCl बनता है। ठीक है, HCl, ये HCl निकलेगा, R O C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस HCl। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम पिरिडीन यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और यदि हम एसिड अनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमारा वहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे हम दिखाएं रिएक्शन ROH प्लस RC डबल बॉन्ड OCOR। ठीक है, ये डैश ये डबल डैश मान लो। तो यहाँ पे एक तो क्या होगा, आपका एल्कोहल बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और एक आपका बन जाएगा एस्टर। ठीक है, तो एस्टर फॉर्मेशन जैसे ये वाला H और ये पूरा ग्रुप, एक तो ये ग्रुप हटा लें हम यहाँ से, तो H इस O के साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा भाई, रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन होगी, एसिडिक मीडियम में ही होगी। तो क्या बनेगा भाई यहाँ पे, ये वाला जैसे R डैश C डबल बॉन्ड OH प्लस RO C डबल बॉन्ड OR डबल डैश, तो एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होगा। तो ये तो बात होगी रिएक्शंस की। अब इसमें एक चीज़ और है, यदि हम असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें यहाँ पे, कौन सा, असाइल, जैसे असाइल ग्रुप क्या होता है भी आपको पता है अब, COCO-CH3 असाइलेशन जो रिएक्शंस होती है ना, तो हम सैलिसिलिक एसिड ले लें, क्या ले लें भाई, सैलिसिलिक एसिड। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरत इसकी नहीं है। यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और यहाँ पे OH ग्रुप है। तो इसका यदि हम असाइलेशन करना चाहें एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, इसके एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा दें हम, CH3 COO C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन होनी है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये एक जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल हमारा निकल जाए, है ना, इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये असाइल ग्रुप COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये एस्प्रीन बन गया आपका COOH, यहाँ पे आपका O, तो ये बच ही गया था इधर वाला ऑक्सीजन ये, और ये ग्रुप और जुड़ गया आपके COCH3 प्लस आपका इधर बन गया CH3 COOH। तो ये क्या है आपका भाई, एस्प्रीन, जो एंटीपायरेटिक ड्रग है एस्प्रीन। ठीक है भाई, तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अल्कोहल दोनों तरह की रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस जहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक होता है वो वाली रिएक्शंस हमने डिस्कस की। ठीक है, चलिए, थैंक यू।